सुने, क्या आपको शामी कबाब पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। आज मैं वही बना रही थी, आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ क्योंकि इस तरह से मैं बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ। मेरी अम्मी इस तरह से बनाती हैं, लेकिन मैं दूसरी तरह बनाती हूँ जिसकी रेसिपी चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसके लिए मैंने लिए 1 पाव दाल, आधा किलो गोश्त है। दाल मैंने 1 घंटे पहले भिगो दी थी और दोनों चीज़ें डाल दी हैं। अब इसमें मैं डालूँगी मसाले, जिसमें प्याज है, लहसुन, गरम मसाला, नमक, सौंफ, धनिया, हल्दी, लाल साबित मिर्च, ये सब मैं इसमें डाल दूँगी। डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स करके और मैं फिर इसको प्रेशर लगा दूँगी। अच्छा, ये करने के बाद ना मैं कहीं चली गई थी जो मुझे बहुत ज़रूरी काम था, और जब मैं वापस आई हूँ तो ये बिल्कुल ठंडा हो चुका था। तो ये ऐसा नहीं था कि जो ये सिल पे पिस सकता। इसके लिए मुझे मशीन निकालनी पड़ी, मशीन में पीसना पड़ा, वरना मैं ना सिल पे पीसती हूँ, उसमें ना रेशा बहुत अच्छा आता है। इसमें ऐसा लगता है मशीन में पीसने से कि रेशा ख़त्म हो जाता है। बहरहाल फिर मशीन में हमने इसको पीस लिया अच्छी तरह से। एक दफ़ा मोटा पीसा, फिर एक दफ़ा बारीक पीसा। पीसने के बाद फिर मैंने, अच्छा, जब पीस रही थी उसी वक्त ही फिर मैंने साथ ही ना इसमें लास्ट में ना 8 से 10 हरी मिर्चें थी ना, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी ताकि ना वो भी साथ साथ ही पिस जाए। अच्छा, उसके बाद फिर ये देखें इस तरह से पिस के निकलता है ना, मुझे ऐसा लगता है इसमें सारा जो बोटी होती है ना उसका रेशा ख़त्म हो जाता है। सिल पे पिसने से रेशा अच्छा आता है। अच्छा, ये साथ मैंने ना हरी मिर्चें ऐड कर दी, तो हरी मिर्चें भी ना पिस के निकल गई थी साथ ही इसके। ये पीसने के बाद मैंने फिर इसको साइड में रखा और थोड़ा सा जो काउंटर था उसको क्लीन किया। उसके बाद फिर मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली, इनको मैंने चॉप किया। चॉप करके इनको हाथों से निचोड़ के इसका पानी निकाल दिया। फिर प्याज जो थी ना वो ड्राई हो गई, वो इसमें ऐड कर दी। अच्छा, फिर ये हरा धनिया, पुदीना, इसको भी मैंने धो के बारीक बारीक काट लिया था, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और फिर साथ ही मैंने इसमें प्याज में ही एक प्याज वाले बाउल में एक अंडा डाल दिया था और वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि नो प्याज आपको नज़र आएगी अंडे में प्याज, तो कोई ये ना समझे कि छिलका भी मैंने इसके अंदर अंडे का ऐड कर दिया। तो ये इसलिए मैं वजाहत दे रही हूँ आप लोगों को। बस फिर ये मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फिर मैंने सारी इस तरह से ये टिक्कियाँ बना ली थी। ये टिक्कियाँ बनाने के बाद फिर मैंने इनको, अच्छा, मैं कबाब जो है ना हमेशा सारे फ्राई करके रखती हूँ। मैं इस तरह से जैसे टिक्कियाँ बना ली इस तरह से बैग में करके या किसी भी चीज़ में करके फ्रीज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर जब मैं निकालो तो ऐसा लगता है कि जैसे ना पानी छोड़ देता है ना कबाब। तो मैं सारे ना फ्राई करके और फिर एयर टाइट जार में करके इनको रख देती हूँ। बस अब ये सारे मैं इस तरह से अंडे में डिप करके इनको फ्राई कर लूँगी और बहुत मज़े के बने थे। आप लोग भी बनाइएगा और बताइएगा। बकरीद आ रही है तो ये सब चीज़ें तो सबके यहाँ बनती हैं। अच्छा, ये चूल्हे में इसलिए साफ़ करी थी, ये जब वो कबाब लेके जाते हैं ना तो चूल्हे पे गिर के ना अंडे का जो होता है ना, तो अंडा गिर जाता है ना, एग, तो तो वो निशान पड़ जाता है, वो फिर बहुत गंदा लगता है। मुझे लगता है बस चूल्हे जो है ना, जब काम हो रहा हो तो चूल्हे साफ़ सुथरे हो तो काम करने में भी मज़ा आता है। तो साथ साथ में जो है ना ये साफ़ करती रहती हूँ, कोशिश यही होती है। बस ये कलर आ गया दोनों तरफ से और मैं इनको निकालती रहूँगी, हटाती रहूँगी और फिर दूसरा बैच इसी तरह से सारे बस फिर मैं फ्राई करके और फिर मैं इनको रेडी कर लूँगी। और फिर जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको मैं बॉक्स में करके रख दूँगी। और जब दिल चाहेगा कुछ घर में खाने पीने में थोड़ा सा होगा कि सालन कम है या नहीं है, तो बस इस तरह से बस ये खा लेते हैं, या तो कभी सैंडविच बना लेते हैं या तो कभी रोल बन जाता है या कभी चाय से। बस इस तरह से अभी हमने प्लेट अपने लिए रेडी कर ली थी शाम की चाय के साथ खाने के लिए। ये सब हटा दिया था बाद में, कुकम्बर वगैरह सब। तो बस ये थी आज की रेसिपी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।